हेलो स्टूडेंट, हम थ्री वेरिएबल के मैप पढ़ रहे थे। थ्री वेरिएबल के मैप में हमने एग्जांपल किया था, जो लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें लास्ट से पहले वाला एग्जांपल किया था, ये वाला, जिसमें हम बता देता हूँ मैं। हमने ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसमें हमने क्या किया था कि ये वाला एग्जाम्पल किया था 1 2 3 5 7, जिसमें ये 1 2 3 5 और 7, इसके लिए हमने ये मिड टर्म है तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल सोल्व किया था। एग्जाम्पल तो सही सोल्व किया था, बट जो ड्राइंग थी उसमें हमने थोड़ा मिस्टेक कर लिया था, माइनर मिस्टेक है, जिसमें हमने क्या किया था कि ये 4 1 के लिए ऐसे ड्राइंग करनी थी कि ये क्वाड कवर हो गया, यहाँ पे ये क्वाड कहता है। तो हमने क्या किया था, 5 1 ले लिए थे, ऐसे कर दिया था हमने यहाँ पे। ये गलती से ड्राइंग मिस्टेक हो गई थी, बाकी हमने एग्जाम्पल सही सोल्व किया था। तो अब हम इसमें देख लेना है, वापस से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्वाड, इसमें 4 1 आपस में कवर हो गए, पास पास में ये हो गया क्वाड। इसके लिए आंसर आ गया था सी। और ये 1 1, ये 1, और इस 1 के लिए ये हो गया पेयर। पेयर यानी 2 1 का ग्रुप हो गया, और ये 4 सेल का ग्रुप क्वाड हो गया। ये 2 सेल का ग्रुप 1 1, और ये 4 सेल का ग्रुप क्वाड। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल सही सोल्व किया था, बस ये ड्राइंग में मिस्टेक हुई तो मैं बता देता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। थ्री वेरिएबल के में पढ़ रहे थे, थ्री वेरिएबल के में के नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो हमने ये मिस्टेक थी तो वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। थ्री वेरिएबल के मैप में लिखा है 0 2 4 5 6 और स्मॉल एम। तो जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिखना है, स्मॉल एम का मतलब मिन टर्म लिखनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में है। तो ये 1 2 लिखा है वहाँ 1, 4 है तो 1, 5 के लिए 1, और 6 में भी 1। तो ये 1 1 हमने लिख दिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्वाड पेयर और इससे बनाना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्वाड क्या चीज़ बन रही है। ऑक्टेट क्वाड पेयर बनाना है। ऑक्टेट तो बन नहीं रहा, क्योंकि ऑक्टेट के लिए 8 1 चाहिए और क्वाड के लिए 4 1 चाहिए। 4 1 हमें कैसे दिख रहे हैं, क्वाड दिख रहा है, देखो मैं बताता हूँ। ऐसे ये 1 1 और ये 1 1, ये आपस में आपको दूर दूर दिख रहे हैं, तो हम कैसे इसको क्वाड मान ले। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो आप इसे मान सकते हो कि पीछे से ये 4 1 आपस में मिल गए। तो ये 4 1 का ऐसे क्वाड बन सकता है, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। तो ये क्वाड बन गया, और पेयर इस 1 के लिए 1 छूट गया तो इसके लिए पेयर बन जाएगा ये। तो ये पेयर बन गया और ये क्वाड बन गया। अब क्वाड के लिए कैसे लिखना है, क्योंकि ये 1 और ये 1 ऊपर, ये इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसके लिए लिखा है ऊपर देखते तो बी सी बार है, और यहाँ देखते तो बी बार सी बार है, और ऊपर यहाँ पे क्या है ए बार और ए। तो ये आपस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ए बार ए को 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉमन कोई नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, ये मैंने लिखने का तरीका बताया था। तो क्या लिखना है, बी सी बार प्लस बी बार सी बार। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा सी बार, कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा बी प्लस बी बार, तो ये हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, केवल सी बार, और ये ए बार और ए भी इसके लिए ऐसे ये 1 हो जाएंगे आपस में, इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि कवर भी हो गया पूरा 1 1, ये ऊपर से लेके नीचे तक कवर हो गया, तो कुछ नहीं लिखना है इसका मतलब। वो जब आप 4 वेरिएबल के में पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जब कॉलम पूरा कवर हो जाता है 1 1 से ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसके लिए जो लेफ्ट साइड में जो भी जितनी भी वैल्यू है वो सारी चीज़ें पूरी 1 हो जाती है। तो उसके लेफ्ट साइड के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, और बस उसके लिए जो कॉलम के ऊपर जो लिखा है उसके में हम कॉमन देखते हैं। तो वैसे हमने यहाँ कॉमन देखा है, सी बार यहाँ पे आ गया क्वाड के लिए। और पेयर के लिए देख लेते हैं। पेयर के लिए देख लेते हैं हम। पेयर के लिए है, पेयर के लिए देख लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है ए, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए, और बी बार तो ये देख लो, ये बी सी बार है और ये बी बार सी बार है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर देखते हैं तो दोनों में कॉमन आ रहा है बी बार, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी बार। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 3 4 5। उसके लिए हमें सॉल्व करना है 2 3 4 5। तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, आप 1 1 ड्रॉ कर देते हैं, 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि मिन टर्म लिखनी है। तो अब ये हमें देखते हैं कि यहाँ पे ये मैं बताना भूल गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी बार
प्लस ए बी बार, सी बार प्लस ए बी बार। यहाँ पे प्लस क्यों किया बीच में, क्योंकि मिन टर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में, तो ये प्रोडक्ट टर्म है ए बी बार और सी बार, दोनों का सम करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी बार प्लस ए बी बार, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम हो गया ये। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमने देखा था जहाँ जहाँ 2 3 5 4 5 लिखा है वहाँ 1 1 लिख देते हैं। अब इसमें ये 1 1 ऐसे पेयर कभी नहीं बन सकता, ये आप ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे पेयर, टेढ़े पेयर ऐसे कभी बन नहीं सकते। जहाँ जहाँ पास में वैसे पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो क्वाड तो बन नहीं सकते क्योंकि 4 1 आपस में है ही नहीं पास में। ये हो गया एक पेयर फर्स्ट, और ये हो गया 1 1 का ग्रुप दूसरा, पेयर सेकंड, 4 1 कवर हो गए। अब इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कॉमन क्या है, ए लिख दिया, और ऊपर देखते हैं यहाँ पे लिखा है बी बार सी बार, और यहाँ लिखा है बी बार सी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी बार। और इस पेयर के लिए देखते हैं आंसर, इस पेयर के लिए क्या लिखा है, इस पेयर के लिए देखते हैं, जब लेफ्ट साइड में देखेंगे, वापस बता देता हूँ मैं, इस पेयर के लिए देखते हैं जब, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए बार, यहाँ पे ए बार लिख दिया, और ऊपर जब हम देखते हैं तो बी सी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है बी सी बार, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बार बी। तो दोनों पेयर को हम सम ऑफ प्रोडक्ट है तो जोड़ देते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं कि क्या लिखा 1 2 4 7, तो जहाँ जहाँ 1 2 4 7 वहाँ 1 1 लिख देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, सबके लिए इंडिविजुअल टर्म लिख देनी है ए बी सी के फॉर्म में। तो सबके लिए जैसे ये आप कोई भी मैं बता देता हूँ एक, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये 1 है, तो इस 1 के लिए कोई पेयर नहीं बनेगा, वैसे वैसे सारे किसी भी के लिए कोई पेयर नहीं बनेगा, ये 1 और ये 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे टर्म, यहाँ पे क्या लिखा ए, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है बी बार सी बार, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम ए, इसके लिए क्या लिखेंगे ए बी बार और सी बार। कहाँ लिखा है ए बी बार सी बार, ये रहा ए बी बार सी बार। इसी प्रकार से इस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है ए, और ये ऊपर क्या लिखा है ए बी सी, तो लेफ्ट साइड में ए लिखा है और ऊपर क्या लिखा है ए बी सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी, ये रहा ए बी सी। इसी प्रकार से इस 1 के लिए भी लिख सकते हैं। इस 1 के लिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए बार, ऊपर क्या लिखा है बी सी बार, तो ए बी और सी बार। कहाँ लिखा है ए बी सी बार, सॉरी ए बार है ये, लेफ्ट साइड में ये क्या है, लेफ्ट साइड में ए बार है, वापस बता देता हूँ मैं आपको। इस 1 के लिए लेफ्ट साइड में लिखा है ए बार, ये ए बार लिख दिया, और ऊपर क्या लिखा है ये बी सी बार लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। कहाँ लिखा है ए बार बी सी बार, ये रहा। इस प्रकार से ये इस 1 के लिए क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा है ए बार, और ऊपर क्या लिखा है बी बार सी, तो क्या आ जाएगा ए बार बी बार सी। इस प्रकार से 3 वेरिएबल। अब चारों को हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है, चारों को जोड़ देना है। तो चारों को हमने जोड़ दिया, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार ए प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। अब ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में 3 वेरिएबल के मैप। तो हमने 3 वेरिएबल के मैप देख ली, अब 4 वेरिएबल के मैप देखते हैं। 4 वेरिएबल के मैप में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि 3 वेरिएबल में आपको अगर ग्रुप बनाने में दिक्कत हो रही है तो 4 वेरिएबल के मैप में देख लेते हैं कि क्वाड कितनी तरह संभावना है कि क्वाड कैसे हम बना सकते हैं, ऑक्टेट कैसे बनाते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं, वो ज़्यादा मालूम पड़ जाएगा 4 वेरिएबल के मैप में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। फोर वेरिएबल के मैप देख लेते हैं हम। अब इसमें देखते हैं कि
ये 4 वेरिएबल के मैप में हम देख रहे थे कि ऑक्टेट कैसे बनाते हैं, क्वाड कैसे बनाते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्टेट कैसे बनाते हैं। ऑक्टेट यानी 4 वन, 8 वन का जोड़ा। तो देखते हैं जैसे कि ऐसा हो, क्योंकि 8 वन पास पास में, तो इस प्रकार से ये ऑक्टेट बन गया। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी 8 सेल का ग्रुप, 8 वन हो गए, 8 सेल के ग्रुप को ऑक्टेट बोलते हैं, तो ये ऑक्टेट बन गया। तो इसके लिए आंसर क्या ले सकते हैं? इसके लिए आंसर मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं तो 4 वन कॉलम में पूरे कवर हो गए। तो इसके लिए हमने लेफ्ट साइड में अब कुछ नहीं देखना है, लेफ्ट साइड में जो टर्म लिखे उसको कोई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरी वन हो जाएगी आपस में। इसके लिए कुछ नहीं लिखना हमें। आप समझ लो कि जब कॉलम ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में वन वन है तो लेफ्ट साइड में देखना ही नहीं है, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं देखना। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या लिखा है यहाँ पे? सी बार डी बार लिखा और यहाँ पे सी डी लिखा है। वापस मैं बता देता हूँ इस ऑक्टेट के लिए यहाँ पे क्या लिखा है। ऊपर जब हम देखते हैं तो सी बार डी बार, और इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये दोनों टर्म लिखी हुई है, ये दोनों टर्म सी बार डी बार और सी डी बार, ये कॉलम में। तो ये इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? दोनों में कॉमन आएगा डी बार, क्योंकि अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा सी बार प्लस सी। ये आपने पहले ही 3 वेरिएबल के मैप में ऐसे देखा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल डी बार। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बार। इस ऑक्टेट के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी बार। ठीक है, और फिर एक और ऑक्टेट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑक्टेट देखते हैं हम, जैसे कि ऐसे हो, ये ऐसे भी ऑक्टेट बन सकता है। कैसे? क्योंकि ये 4 वन इधर है, 4 वन लेफ्ट साइड है, 4 वन राइट साइड में सबसे है। तो ऐसे भी हम ऑक्टेट बना सकते हैं। हमने 3 वेरिएबल के मैप में देखा था, ये देखिए ऐसे भी ऑक्टेट बन जाएगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये 4 वन आपस में नहीं है, पास में नहीं है, लेकिन ये कैसे है? जब इसको हम फोल्डेड करेंगे तो ये आपस में ऐसे मान सकते हैं कि 8 वन आपस में मिल गए, तो ये 8 सेल का ग्रुप आपस में मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इसको ऑक्टेट बोलेंगे। ये भी एक तरह का ऑक्टेट है। ऑक्टेट जब इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी से देख पा रहे होंगे कि आपस में मिल जाएंगे, तो ये ऑक्टेट बन जाएगा, 8 वन का ग्रुप बन जाएगा, 8 सेल का ग्रुप। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है। तो इसके लिए देखो ये अब 4 वन ऊपर से लेके नीचे तक ये कवर हो गए, तो हमें देखना ही नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है। ये कुछ नहीं देखना है हमें, इसके लिए कुछ नहीं लिखना है। बस हम जहाँ जहाँ अब कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं, ऊपर के टर्म में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके लिए, सॉरी मैं वापस शुरू कर देता हूँ। ये बन गया हमारा क्वाड, सॉरी ऑक्टेट। तो इस ऑक्टेट के लिए यहाँ पे लिखा है सी बार डी बार और ऊपर लिखा है यहाँ पे सी डी बार। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार। सॉरी हमने यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आएगा ये, एक सेकेंड वापस बता देता हूँ मैं। ये जो लिखा है यहाँ पे लिखना है सी, और ये आएगा सी बार डी आएगा। ये क्या आ जाएगा? सी बार डी। हम अब लास्ट वाला जो एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि 0 1 है तो 0 1 के लिए क्या लिखते हैं? जहाँ 0 लिखना है उसके ऊपर बार लिखना है, और 1 है तो एजिटिस लिखना है। तो ये हो गया सी बार और ये हो गया डी। तो ये गलती से हमने लिख दिया था, तो इस प्रकार से वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे है ये 0 1, 0 1 के लिए क्या लिखना है? सी डी बार लिखा है, तो सी डी बार नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सी बार डी आएगा, क्योंकि 0 है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखते थे सी बार, और डी को एज इट इज लिखते, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी बार डी आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया था, ये लास्ट वाला जो ऑक्टेट बनाया था, ये 1 1 1 1,
ठीक है, ये एक तरह से बनाया था हमने क्वाड, सॉरी ऑक्टेट बनाया था। तो इस ऑक्टेट के लिए हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये जब चारों ऊपर से लेके नीचे तो कॉलम कवर हो गया, तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ नहीं देखना, हमें बस क्या देखना है, केवल ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सी बार डी बार, और ये क्या लिखा है, सी बार डी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है सी बार, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, सी बार। तो इस ऑक्टेट के लिए आंसर क्या आ जाएगा, इस ऑक्टेट के लिए आंसर आ जाएगा इस ऑक्टेट के लिए आंसर आ जाएगा सी बार। ये जब गलतियाँ होती है तब आपको मालूम रहना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है, तो जल्दी से उसको सुधार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं, जब हम फटाफट एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करते हैं, जब टाइम होता है एग्ज़ाम में, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो इसलिए जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा हमें लिखने की प्रैक्टिस होगी, लेकिन ध्यान से उसको देखना है कि कहीं गलती नहीं हो जाए। इसलिए हमें एग्जाम्पल या जो भी न्यूमेरिकल होता है उसको ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसका पैटर्न लिख देते हैं, पैटर्न में तो कोई मिस्टेक नहीं, लिखने में मिस्टेक हुई, जैसे ये 0 0 लिखा तो इसके लिए ए बार बी बार है, ए बार बी ए बी और ए बी बार। इस प्रकार से सी बार डी बार, ये गलती से हमने सी डी बार लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखना है, सी बार डी। ये हो गया सी डी और ये सी डी बार, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये बन गया हमारा क्वाड, सॉरी ये बन गया हमारा ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी 8 सेल का ग्रुप, ये हमारा ऑक्टेट बन गया। अब इस ऑक्टेट के लिए हमें क्या करना है, इस ऑक्टेट के लिए क्या करना है कि हम लेफ्ट साइड तरफ देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कॉलम कवर हो गया, तो हमें पूरा कॉलम कवर हो गया, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड की तरफ को हमें देखना ही नहीं है। अब हम केवल क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सी बार डी बार, और यहाँ पे क्या लिखा है, सी बार डी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी बार। तो इस ऑक्टेट के लिए आंसर क्या आ जाएगा, सी बार, ठीक है। इस ऑक्टेट के लिए आंसर आ जाएगा हमारा सी बार। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी और संभावनाएं हम बना सकते हैं।